हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं सोना BLW प्रिसीजन फॉर्जिंग के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में कल के दिन आपको काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आता हुआ देखने को मिल रही है, इसीलिए इस स्टॉक में आपको 3.16% का रिटर्न भी आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर हम लोग इसकी 1 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 14.86% का रिटर्न आती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी 6 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 57.49% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आती हुई देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 43,891 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 67 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 15.1% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 93.9 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो 11.7% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको दिसंबर 2025 में 1128 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 1172 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर 2025 में आपको ये 292 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होके 285 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग कंपनी की अदर इनकम्स की बात करते हैं तो दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये -16 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च वाले क्वार्टर में आपको ये फाइनली आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आता हुआ देखने को मिली है 57 करोड़ रुपीज़ का, जो इस स्टॉक के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ मानी जा सकती है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का आपको सेल्स तो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, मगर जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें आपको थोड़ी सी एक गिरावट आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में 226 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 4124 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2025 में 904 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 1041 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें भी आपको कंपनी का सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको मार्च 2025 और मार्च 2026 में आपको स्टेबल देखने को मिल रही है 622 करोड़ रुपीज़ का। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 4773 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 5220 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कितना कर्ज है तो मार्च 2025 में आपको ये 150 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 363 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है, वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाता है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो मार्च 2026 के अकॉर्डिंग 28.01% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 23.70% का देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो 41.46% का देखने को मिल रही है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो 6.82% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं
हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है आपको 400 रुपीज़ के पास से फिर से आपको एक इसमें काफ़ी अच्छा रिवर्सल आता हुआ देखने को मिली है। इस स्टॉक में जब पिछली बार इसमें एक रिवर्सल आई थी, ये स्टॉक डायरेक्टली आपको 765 रुपीज़ तक जाता हुआ देखने को मिली थी। उसके बाद आपको इसमें एक रिजेक्शन आती है और ये स्टॉक फिर से आपको 400 रुपीज़ के पास आता हुआ देखने को मिला था। अगेन आपको इसमें काफ़ी अच्छा मूव आती हुई देखने को मिली और ये स्टॉक अभी आपको 704 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक आपको 765 रुपीज़ के पास जल्द ही जाता हुआ देखने को मिलेगी। अगर ये इसे ब्रेकआउट करती है तो ये स्टॉक अपने जो ऑल टाइम हाई है 837 रुपीज़ तक भी आता हुआ आसानी से देखने को मिल सकता है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस प्राइस में बाई किए हो। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो फिलहाल एक बार खुद की भी एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।